हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे और धीरे धीरे अब हम सामाजिक विज्ञान और हिंदी के ऊपर भी बातचीत करेंगे। इंग्लिश के कुछ वीडियोस अपलोड हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए परीक्षा के लिए, तो आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो आने वाले परीक्षाओं में भी आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, इतिहास में ये प्रश्न आप लोगों को बहुत बार दिखाई होगा कि मारियन और जर्मनिया कौन थी तथा उसका महत्व समझाइए। ये दोनों मारियन और जर्मनिया कौन थी तथा उसका महत्व समझाइए। ठीक है, ये है प्रश्न। अब मैंने ये उत्तर लिखा है अपनी पढ़ाई से, मतलब मैंने आप लोगों की बुक को पढ़ा, समझा, फिर ये पंक्तियां लिखी है। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, इसको भी परीक्षा में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उत्तर की। तो सबसे पहला आप लोग पंक्ति देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने नागरिकों में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, न्याय की भावना जागृत करने के लिए इन नारियों का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नारी मतलब स्त्री, आप लोग स्त्री लिखिए, महिला लिखिए, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तो कहा गया है यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अब क्रांति क्यों हुई, क्रांति की भावना क्यों जगी? क्रांति आजादी दिलवाने के लिए नागरिकों के मन में, फ्रांस में तब ये बात हो रही है 18वीं शताब्दी की। फ्रांस की क्रांति सबसे पहले कब हुई थी? 1798 में। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है, नोट कीजिए। फ्रांस की क्रांति सबसे पहले 18वीं शताब्दी यानी 1798 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति आजादी दिलवाने के लिए। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई, पहली जब शुरुआत चरण में थी, तब वहाँ के कलाकारों को ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें भी अपने तरफ से कुछ योगदान देना चाहिए, ताकि हमारे देश को, फ्रांस को, जर्मन को, हमारे देश को आजादी मिलने में सहायता मिल सके। क्योंकि अगर आप किसी पेशा में हैं तो आप भी चाहेंगे कि हमारा जो देश है वो आजाद हो। ठीक है, तो फ्रांसीसी कलाकारों को ऐसा क्या लगा कि नागरिकों में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, न्याय की भावना जागृत करने के लिए इन नारियों का इस्तेमाल किया। मारियन और जर्मनिया क्या थी? एक नारी थी, स्त्री का छवि था। ठीक है, जो छवि फ्रांस के कलाकारों ने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि नागरिकों में, ठीक है, 3 शब्द आप लोग याद रखें, नागरिकों में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और न्याय की भावना जागृत हो सके। ठीक है, पहला लाइन एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर बात करते हैं मारियन को फ्रांस में अमूर्त विचार का मूर्त रूप बताया गया। इसकी प्रतिमा जगह जगह लगाई गई, सिक्कों, पोस्ट कार्ड में छापी गई। देखिए, मैं यहाँ पे एक उदाहरण देके आप लोगों को समझाना चाहूंगी। जिस तरह से हमारा देश भारत में भी एक नारी का प्रयोग किया जाता है, नारी के छवि का प्रयोग किया जाता है स्वतंत्रता का भावना जागृत करने के लिए। आप लोग बता सकते हैं? तो देखिए, भारत माता में अगर आप लोग देखेंगे अपने विद्यालय में, कई अच्छे संगठनों में भारत माता को पूजा जाता है, हम पूजते हैं। ठीक है, तो भारत माता को जिस तरीके से भारत के कलाकारों ने एक उनकी छवि बनाई, स्वतंत्रता का एहसास कराने के लिए, न्याय का एहसास कराने के लिए, एक देशभक्ति, देश भावना का एहसास कराने के लिए जिस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, भारत माता की छवि को, उनको पूजते हैं, उसी तरीके से मारियन को फ्रांस में अमूर्त विचार का मूर्त रूप बताया गया। इसकी प्रतिमा जगह जगह लगाई गई, सिक्कों, पोस्ट कार्ड में छापी गई। अब देखिए, सिक्कों, पोस्ट कार्ड, जिस तरीके से हमारे देश में सिक्के, पोस्ट कार्ड में महात्मा गांधी की छवि लगाई जाती है, हम भी उनको पूछते हैं। क्यों लगाई जाती है? देखिए, क्यों लगाई जाती है, क्योंकि हमारे भारत को आजादी दिलवाने में महात्मा गांधी का, हमारे
जो पिता हैं, देश के पिता हैं, पिता मानते हैं हम उन्हें, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उसी तरीके से मारियन का भी बहुत बड़ा योगदान था, उनकी छवि का, उनके नारी रूपक प्रतीक का बहुत बड़ा योगदान था फ्रांस की आजादी दिलवाने में। तो इसीलिए उनकी छवि सिक्कों और पोस्ट कार्ड में छापी गई। ठीक है, इस तरह लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना जगी। अब जिस तरीके से हम महात्मा गांधी को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को आज हम लोग देखते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, तो हमारे बीच भी एक भक्ति भावना जगती है, हमारे बीच भी एक राष्ट्र की भक्ति, न्याय, अधिकार, ये सारे चीज उमड़ते हैं। तो इसी तरीके से उन लोगों में, यानी फ्रांस के लोगों में भी मारियन की छवि को देखकर एक राष्ट्र भावना जागती थी। ठीक है, ये हो गया मारियन का एक ब्रीफ स्केच हो गया। आप लोग कह सकते हैं मारियन कौन थी, जो अगर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी अगर पूछा जाता है कि मारियन कौन थी, तो आप लोग बता सकते हैं कि मारियन जो थी वो फ्रांस का एक नारी रूपक प्रतीक थी, जिसका इस्तेमाल कलाकारों ने राष्ट्रवाद, न्याय, आजादी को दिलवाने में किया। ठीक है, अब बात करते हैं जर्मनिया की। तो जर्मनिया को जर्मन, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जर्मनिया को जर्मन में प्रयोग किया गया, मारियन को फ्रांस में नारी रूपक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जर्मनिया जर्मन याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह इसको भी पूछा जा सकता है कि जर्मनिया को नारी रूपक प्रतीक के रूप में कहाँ इस्तेमाल किया गया, तो कहाँ इस्तेमाल किया गया, जर्मन में इस्तेमाल किया गया। तो जर्मनिया को जर्मन के नारी रूपक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। जर्मनिया एक हाथ पर तलवार धारण करती थी। जिस तरीके से भारत माता, हमारे भारत माता है, वो एक हाथ पे त्रिशूल धारण करती है, उसी प्रकार जर्मनिया एक हाथ में क्या धारण करती है, तलवार धारण करती है, जिस पर खुदा हुआ था जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। यानी जो जर्मनिया है, जो उसकी तलवार है, वो जर्मन, उसके देश को रक्षा करती है। ठीक है, और माथे पर वलुत वृक्ष जो वीरता का प्रतीक था, यानी वो जो जर्मनिया है वो वलुत वृक्ष का, एक वलुत वृक्ष होता है, उसका एक मुकुट धारण करती है, और वो वृक्ष जो है वो वीरता का प्रतीक था। ठीक है, वलुत वृक्ष का कई और संगठनों में भी प्रतीक होता है, मतलब प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि पूरे विश्व को बना के एक संगठन है, उसमें भी वलुत वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। वो आगे आप लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोग 11-12 में पढ़ते हैं इतिहास को, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा चीजें। ठीक है, तो ये हो गया मारियन और जर्मनिया का एक स्केच हो गया। मारियन कौन थी, जर्मनिया कौन थी, कहाँ उन्हें प्रयोग किया गया, किस तौर पे प्रयोग किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं महत्व की, उनका महत्व समझे, ये भी कहा गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलना। तो अब महत्व देखिए, महत्व क्या है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। और एक चीज कहूंगी कि अगर ये पंक्तियों को आप लिखते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने की गारंटी मैं देती हूँ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इन पंक्तियों को लिख के आते हैं। समझ लीजिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ, समझ लीजिए। अब बात करते हैं उसके महत्व की। तो महत्व क्या है, इन छवियों को बनाने के पीछे कलाकारों का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया उन लोगों ने, ये आप लोगों के माइंड में आना चाहिए प्रश्न कि क्यों बनाया कलाकारों ने मारियन और जर्मनिया की छवि को। छवि था तो कलाकारों को ऐसा लगा कि अगर हम समय समय पे लोगों को जागृत करें, लोगों को ये समझाए कि आज भी हमारा देश जो है वो विदेशियों के हाथों गुलाम है। ठीक है, 18वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ, और ये जो छवि बनाई गई थी वो 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में सबसे पहली क्रांति 1798 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव की तरह लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो क्या हुआ था, तो उन लोगों को ऐसा लगा, कलाकारों को ऐसा लगा कि अगर समय समय पर हम अपने नागरिकों को ये एहसास दिलाए कि हमारा देश आजाद नहीं है, विदेशी की तरह हम गुलाम है, विदेशी के हाथों में हम गुलाम है, तो अगर ये समझाया जाए। और मारियन का इस्तेमाल एक राष्ट्रवाद की तरह लिखा है मैंने, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, न्याय को जगाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसने नागरिकों के मन में। उसी तरीके से जर्मनिया जो थी वो बलिदान शक्ति का रूप के तौर पे जर्मन में प्रयोग किया गया।
तो इस तरीके से समय समय पर नागरिकों को ये एहसास होता रहा कि हम भी दूसरे देशों की तरह क्यों नहीं बन सकते, हम जो दूसरे नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता की अधिकार प्राप्त है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है, हमें भी मिलना चाहिए। जर्मन और फ्रांस के नागरिकों को लगा कि हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए, कहीं भी जाने का, आने का, व्यवसाय करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो दो छवि है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन विचारों को पनपने में। ये विचार को उत्पन्न करते हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें क्रांति करनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए अपने देश के लिए। ठीक है, तो मैंने समझा दिया मारियन और जर्मनिया कौन थी, महत्व समझा, ये भी समझा दिया। तो कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल या फिर नागरिक शास्त्र और शास्त्र में कहीं भी किसी भी टॉपिक से आप लोगों को कुछ वीडियो चाहिए, हेल्प चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी तरीके से अब मैं रोजाना एक इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसके ऊपर रोजाना आपसे वीडियो आएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी बताना हो, पूछना हो तो कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही।